जी, तो मैं कह रहा था आपको कि मैंने आपको कल की क्लास में आपको ट्रेड लगाने का तरीका और ट्रेड क्लोज करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो उसी हवाले से आज मैं इसको रिपीट भी करूंगा और इंशाल्लाह आगे भी इसको लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस मेथड को सारे को समझ लेना है, सारा जो इसका MT5 का जो सारा ये डैशबोर्ड आपको सारा टोटल नजर आ रहा है, तो इसको आपने समझ लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोट्स नजर आएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको पेयर नजर आ जाएंगे जहाँ पे आपने देखना होता है कि हम कौन से पेयर में ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो इसके ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो ये चार्ट की ऑप्शन आ जाएगी। जो ही हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी ये वाला हमारे पास चार्ट की ऑप्शन जो है ना हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। अब ये जो है ना ये ट्रेड वाली ऑप्शन है। ठीक। तो फर्ज करें कि हमने बाय की ट्रेड लगानी है तो हम यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, 0.01 यानी कि माइक्रो लॉट से हम ट्रेड को जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। इसी से हम जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे इसी पे ही। और इसी पे ही हम जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में भी यही सारा प्रैक्टिस का सारा सिस्टम होगा और इसी से ही हम ट्रेड की प्रैक्टिस करके स्क्रीनशॉट जो होगे ना वो आपको हमारे ग्रुप में, जब हमारा ग्रुप ओपन होता है तो तब आप ग्रुप में शेयर किया करेंगे। तो जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। क्लासेस तो हम करवाते रहते हैं लेकिन क्लासेस की जो बेस है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको उसकी समझ आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी वो चीज़ें से ही सीख सकेंगे जो हम आपको सिखा रहे हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है। अब जबकि ये देखिए ट्रेड लगी हुई है तो मैं यहाँ पे ट्रेड पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरी ट्रेड चल रही है। अब ट्रेड को क्लोज करने का तरीका इसके ऊपर आप प्रेस करके रखेंगे। ठीक है। क्लोज पोजीशन पे जाएंगे और ये हमने ट्रेड क्लोज कर दी। अब ट्रेड लगाने का और ट्रेड क्लोज करने का आपको पता चल गया। बाकी एक दो क्वेश्चन आए हुए थे कि ये जो साथ ये नंबर आ रहे हैं ये क्या है। तो ये गोल्ड की प्राइस चल रही है, यानी कि जो भी आपने पेयर यहाँ पे ओपन किया होगा उसकी ये प्राइस जो है ना वो चल रही होगी। ठीक है। ये नीचे 1900 समथिंग चल रहा है, ये 2000 समथिंग चल रहा है। ठीक है। तो ये गोल्ड की प्राइस चल रही है अभी फिलहाल। बाइंग की और सेलिंग की आपको समझ आ गई है। मौसम खराब है और बोल बोल के हमारा गला भी बड़ा खराब हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अच्छा। तो हाँ, ट्रेड लगाने का पता चल गया आपको। ट्रेड लगानी कैसे है, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रेड को ऑटोमेटिकली आपने कैसे क्लोज करना है। ठीक है। तो फर्ज करें कि ये मैंने सेल की ट्रेड लगा ली। ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो ट्रेड है ना ये थोड़ी सी नीचे जाएगी मार्केट। ठीक है। उसमें हम TP और SL लगाना सीखेंगे। ये आपकी ट्रेड चल रही है। ठीक। ट्रेड जब आपकी चल गई है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर वाली ऑप्शन जो है क्लोज पोजीशन वाली, नीचे है मॉडिफाई पोजीशन। तो मॉडिफाई पोजीशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो सी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप SL लगाएंगे। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस और TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। अब आप स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं यानी कि आपको इससे ज्यादा नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल आपने सेल की ट्रेड ली है तो 2024 से आपने सेल की ली है, तो 2024 से मार्केट नीचे आएगी तो हमें क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है। तो अगर ऊपर जाती है तो हमें क्या नुकसान होगा। अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं 2026, यानी कि ये हमारा SL लग गया। इस यहाँ पे जब 2026 पे मार्केट जाएगी हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। और ये मैं लगा रहा हूँ TP क्योंकि ट्रेड हमारी सेल की है। सेल की ट्रेड में TP हमेशा नीचे लगेगा। 2024 से पे हमारी एंट्री है तो 2000 मैं यहाँ पे बाई कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने नीचे मॉडिफाई बटन पे यहाँ पे प्रेस किया तो मेरी ट्रेड जो है ना मॉडिफाई हो गई। अब मेन चार्ट पे जब आप आएंगे तो आपके पास ये दो लाइनें नजर आ रही हैं आपको। एक ये ग्रे कलर की लाइन है और एक ये ग्रे कलर की लाइन है। ठीक है। तो एंट्री हमारी ये वाली है। ठीक है। अब मामला क्या है कि जब मार्केट, क्योंकि सेल की ट्रेड है, जब मार्केट इसको टच करेगी इस लाइन को, ठीक है, तो हमारा TP हिट हो जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर जाती है उसके मुखालिफ इसको टच करेगी तो हमारा SL हिट हो जाएगा, यानी कि हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक नुकसान होगा, उससे ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हमें वो वाला नुकसान जो है ना हमारे खाते में नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका TP और आपका SL। ठीक है। ये आपको जो है ना वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपने वहाँ पे जरूर देखना है। बाकी भी मेरे सारे कोर्सेज जो है ना यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। अगर कोई बंदा एडवांस में सारा देखना चाहता है तो वो पूरा का पूरा कोर्स भी इधर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। ठीक हो गया। बाकी ये था हमारा आज का सबक कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है और ट्रेड में ऑटो TP और SL कैसे लगाना है। ठीक है। जो ही मार्केट इसको इसको टच करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो TP या SL हिट हो जाएगा।
अब मामला ये है कि हमने लिमिट ट्रेड भी लगानी है। अब लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं, फर्ज करें तो अब बाय और सेल की हम ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ से बाय की लगा ली, यहाँ से सेल की ट्रेड लगा दी, ठीक है। अब मामला ये है कि फर्ज करें हम चाह रहे हैं कि जब मार्केट इधर जाए इस लेवल पे, तो इधर से सेल की ट्रेड लगनी चाहिए। अभी नहीं लगानी है हमने सेल की, जब ऊपर जाएगी ना मार्केट, तो उधर से हमने सेल की ट्रेड लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक लाइन नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको ऊपर करेंगे ना, मार्केट प्राइस जो चल रही है इसे ऊपर करेंगे तो सेल की ट्रेड लगेगी, इसे नीचे करेंगे तो बाय की ट्रेड लगेगी। अब हमने क्या करना है, ऊपर रख देते हैं इसको, कि हम सेल की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं कि जब मार्केट ऊपर जाए तो यहाँ से सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ये तीर के निशान पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ट्रेड का जो है ना वो पैटर्न आ जाएगा कि आपने ट्रेड को सबमिट करना है और किस प्राइस पे और कितनी लॉट साइज का आपका जो है ना आपकी ट्रेड सबमिट होगी। 0.01 माइक्रो लॉट, ठीक है। और 2026 समथिंग पे हमने ट्रेड सेल की, हम लिमिट ट्रेड लगा रहे हैं, इसको हम कहेंगे लिमिट ट्रेड। ये देखिए सेल लिमिट ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक हो गया। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से नीचे प्लेस कर दूंगा, ये वाला प्लेस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो ये वाली जो है ना लिमिट ट्रेड यहाँ पे एडवांस में पड़ी हुई है। अब ये तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक मार्केट जो है ना इस लेवल पे नहीं पहुंचेगी, ठीक है। ये जहाँ पे हमने लिमिट ट्रेड लगाई हुई है, ये लगी हुई है हमारी ऊपर, ठीक है। मार्केट इसको टच करेगी तो ये हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। अगर इसको टच करके ऊपर जाती है तो ये हमें लॉस होगा, और इसको टच करके अगर नीचे आ जाती है, क्योंकि सेल की ट्रेड है, तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह ही हम बाई की ट्रेड लगाते हैं। बाई की ट्रेड में भी आपने क्या करना है, लिमिट ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बाई सेल आप ऊपर से कर सकते हैं, आप बटन लगा हुआ है। तो लिमिट ट्रेड की बात कर रहा हूँ। लिमिट ट्रेड के लिए आपने क्या करना है, आपने ये फिर यहाँ पे क्लिक करना है, और ये आपके पास एक चीज़ आ जाएगी। तो आपने जहाँ पे भी इसको बाय की ट्रेड लगानी है, आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे या रख देंगे। ये हमने रख दिया, इधर सेट कर दिया। इसके बाद हम ये नीचे तीर के निशान पे क्लिक करेंगे, इसमें हमारे पास प्राइस आ रही है 2021 समथिंग। तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली बाय की ट्रेड पुट हो जाएगी। ये प्लेस पे हमने क्लिक करना है तो ट्रेड हमारी प्लेस हो जाएगी। अब लिमिट ट्रेड जो है ना, ट्रेड पे जब आते हैं, हमारी दो लिमिट ट्रेडें भी लगी हुई हैं। एक लगी है 2026 पे, एक लगी हुई है 2021 पे, ठीक है। 2021 वाली बाय बाय के लिए हमने लगाई हुई है, और 2026 वाली हमने सेल के लिए लगाई हुई है। जो ही मार्केट 2026 पे जाएगी, 2026 समथिंग जो भी लिखा हुआ है, तो हमारी सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है। और 2021 पे जब जाएगी तो हमारी बाय की ट्रेड जो है ना वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने एडवांस टीपी और एसएल लगाना है। क्योंकि आपने फर्ज करी ट्रेड लगा के सो गए हैं, आपको ज्यादा ये ना हो कि ट्रेड आपने ये जो ऊपर सेल की ट्रेड लगाई है तो मार्केट ऊपर जाए, इसको उठा के ऊपर ही ले जाओ, आपको ये सारा नुकसान हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जजमेंट करके ट्रेड लगाई है, आपने इसमें आपने जो है ना वो टीपी और एसएल भी लगाना है। तो फर्ज करें यहाँ तक भी मार्केट जाती है तो यहाँ पे ही ट्रेड क्लोज हो जाए, आपको ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक हो गया। तो इसमें हम टीपी भी लगाते हैं और एसएल भी लगाते हैं। तो जो ही आप ट्रेड पे जाते हैं तो ट्रेड में आपकी ये ट्रेडें पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर किसी एक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके इसके ऊपर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडिफाई ऑर्डर, ठीक है। ये देखें, मॉडिफाई ऑर्डर। मॉडिफाई ऑर्डर में जाके हमने क्या करना है, टीपी और एसएल लगाना है। अब सिर्फ $2 का आपने टीपी रखना है, $2 का ही एसएल रखना है। फर्ज करें 2026 पे हमारी एंट्री है, सेल की ट्रेड है, ठीक है। सेल की ट्रेड में टीपी हमेशा नीचे की तरफ होगा, क्योंकि मार्केट 2026 से 2024 पे आएगी, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। और एसएल यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाती है, 2026 से 2028 पे चली जाती है, तो हमारा इतना लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इतना हमारा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा ऑर्डर जो है ना मॉडिफाई हो गया। अब चार्ट पे आपको वो सारी ग्रे कलर की लाइनें जो लिमिटें लगी हुई हैं वो सारी आपको नजर आ जाएंगी। तो सेम उसी तरह आप अगली जो हमारी ट्रेड है बाय की, उसी में हम जो है ना वो मॉडिफाई ऑर्डर करेंगे। मॉडिफाई ऑर्डर पे हमने क्या किया कि बाय की ट्रेड है तो जाहिर सी बात है 2025 से हमने बाय की ट्रेड लगाई हुई है, सॉरी 2021 से, ठीक है। ये वाली है, ये देखिए आपकी बाय लिमिट यहाँ पे लगी हुई है 2021 से। तो 2021 से 2023 पे मार्केट जाएगी तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और उधर से अगर मार्केट नीचे आती है 2021 से 2019 हम कर देते हैं, तो ये हमारा मॉडिफाई ऑर्डर हो गया,
ठीक है, अब ये हमारी लिमिट ट्रेड भी लग गई है, और ये हमारा जो है ना टीपीएसएल भी लग गया, ठीक हो गया। तो ये आज का आपका जो है ना वो क्लास का वर्क है। आपने कल इसको जो है ना वो प्रैक्टिकल भी करना है, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगी। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आपको किसी चीज की नहीं समझ आएगी तो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आपने तब क्लियर करने हैं जब ग्रुप ओपन होगा, ठीक। जब आप ग्रुप को देखेंगे ग्रुप ओपन है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक हो गया। क्लास में जो है ना वो अभी यहाँ पे आंसर क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो, क्योंकि वो कल फर्स्ट डे था तो मैंने आंसर क्वेश्चन ले लिए थे, तो काफी लंबा हमारा टॉपिक चल गया था। बाकी ये है कि अभी अगर किसी का कोई जरूरी बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो इस हवाले से है, ट्रेड को बाय सेल करना नहीं आता, किसी को बाय की लगाने की नहीं आती, किसी को सेल लगाने की नहीं आती, या उसमें लिमिट ट्रेड का कोई मसला है कि लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं या टीपीएसएल कैसे लगाना है, अगर इन चीज़ों की नहीं समझ आई तो उसके अबाउट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक एक बंदे का क्वेश्चन लूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जस्ट वैलिड क्वेश्चन हो कि आपके क्वेश्चन से दूसरों को भी रहनुमाई हो जाए। जी शुएब साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने वहाँ पे ट्रेड लगाई है, लेकिन जब मैं क्लोज होता हूँ तो मुझे वो प्रॉफिट और लॉस वहाँ पे शो नहीं होती, वहाँ पे हिस्ट्री में। वो हिस्ट्री में हो जाएगा, वो हिस्ट्री में ऊपर सबसे ऊपर कैलेंडर बना हुआ है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने कल भी वैसे बताया था। स्क्रीन शेयर, और ये देखें। अब ये हिस्ट्री है ना, अगर आपको यहाँ पे नहीं ना नजर आ रहा कि आपने आज क्या क्या कुछ किया है, तो आपने यहाँ पे चले जाना, ठीक है, कैलेंडर पे। कैलेंडर पे आप जाएंगे, एक दफा आपने वन डे पे कर लेना, या आपने वीकली पे कर लेना, एक दफा इधर से होके ना फिर आपने वन डे पे जो है ना सिलेक्शन कर लेनी है इसकी, ठीक है, यहाँ ओके ऊपर। सर। ओके हाँ, फिर सर। वो शो हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जिनका क्वेश्चन हो जाता है ना ऑटोमेटिकली वो माइक ऑफ कर दिया करें। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाथ खड़ा कर ले। रजब अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो रजिस्टर लाइन वगैरह कैसे शो होती है? कौन सी? रजिस्टर लाइन तो वो जो तो अभी आया नहीं ना, अभी तो हाई। बेसिक चल रहा है ना, वो जब आएगा तब आपको चल जाएगा पता। एडवांस में क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है कोई भी, हम स्टेप बाय स्टेप सबको लेके चलेंगे नहीं, इंशाल्लाह। वो कल 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 वाली मीटिंग में आपने बताया था ना, वो इसलिए रिपीट आपने कहा था, रिपीट भी करना है, ग्रुप में भी मिल जाएगा, लेकिन मैम को भी मैसेज किया मैंने, नहीं भाई बताया रेजिस्टेंस मैम। लाइन है, कोड रिजेक्शन का अभी क्लास ही नहीं है, वो तो आगे जाके होगी। आपने वो कल तो बताया नहीं था, जो थर्ड लाइन थी मिडल और अप डाउन यार मिडल आप जो गलत तीन क्लास में लाइनें आ होती गए, आप उस क्लास में जाए ना, आप गलत क्लास में आ गए। आप जब एक एक बंदा दो दो तीन तीन क्लासों में जब ऐड होता है ना, फिर इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अब मिडल लाइन का तो मैंने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया, वो आप बलिंजर बैंड की बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में है, एडवांस में या स्ट्रेटजी क्लास में है वो। जी। कल मैं स्ट्रेटजी क्लास में था, असल में मैं तो फाइनेंस आप इधर पे क्या कर रहे हैं, करता रह मुझे ये समझ क्यों। नहीं। आप इधर क्या, मतलब ये बेसिक है ना, ये उन लोगों के लिए क्लास है, देखें जिनको अल्लाह बे का ही नहीं पता। तो आप स्ट्रेटजी कोर्स कर रहे हैं, उधर से आप बैक वाली क्लास में आ गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ही बंदा तीन तीन नहीं वो क्लासों में ना आया करे ना, जो क्लास आपकी चल रही है आप उसी में रहा करें ना। चलें ठीक है, मैं देख। जी जवाब भाई, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, हम अगर एसएल लगाते हैं ट्रेड, अगर एसएल में मार्केट ऊपर जाए हमें फायदा होगा कि नीचे जाए हमें फायदा होगा? जो आपने ट्रेड लगाई होगी उस हिसाब से होगा ना, अगर आपने सेल की ट्रेड लगाई हुई है तो आपका एसएल ऊपर की तरफ लगेगा ना। अगर बाई की मतलब ट्रेड हमने लगाई जब हुई है। जी जी। हमने ट्रेड लगाई वो हमने मिसाल के तौर पे लगाई 2020 पे, तो हम हाँ, उसको 2025 में करके लगाएंगे तो फिर ठीक रहेगा? नहीं ट्रेड डिपेंड करता है ना, लगाई कौन सी है। आप ये कह रहे हैं ट्रेड लगाई, अब लगाई कौन सी है, सेल की लगाई है या बाय की लगाई है? सेल की। हाँ, तो सेल की लगाई है ना, तो उसका एसएल जो होगा ना ऊपर की तरफ होगा। शुक्रिया सर।
हाँ जी, क्योंकि सेल का पता क्या, सेल का ये है ना कि सेल की ट्रेड लगाइए तो मार्केट नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो आपका नुकसान होगा। अब नुकसान से ज्यादा नुकसान से बचने के लिए ऐसा लगाया जाता है ताकि आपके $2-3 का नुकसान हो, तो उससे ज्यादा नुकसान जी ना जी, हो। शुक्रिया सर। जी बिल्कुल। जी अजहर साहब, सैयद अजहर हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा सर जी, ये जो मैं सीख रहा हूँ बेसिक कोर्सेज का, फॉरेक्स हाँ जी। ट्रेडिंग का, जी ये जी, ज़्यादातर मोबाइल पे बेहतर रहेगा या लैपटॉप पे? मोबाइल पे बेहतर है। अच्छा, हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, बेसिक के बाद उसके बाद एडवांस आता है? नहीं, ये बेसिक और एडवांस आपको मैं ही इसी क्लास में करवा दूंगा। अच्छा, एक ही जगह पे करा दी, हाँ जी। ठीक हो गया। और नेक्स्ट ये आपकी जो सर जी, क्लास होगी वो स्ट्रेटजी क्लास होगी, वो क्लास करने के बाद आप ओरिजिनल पैसे डाल सकेंगे। अच्छा, हम्म। तो हमें डेमो जरूरी करनी होगी या क्लास काफ़ी है? नहीं नहीं, डेमो क्लास करनी होगी और साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी ना, उसके बाद अगली क्लास भी आपकी जरूरी है ओरिजिनल पैसे डालने की। अभी आपने ओरिजिनल पैसे नहीं डाले। अच्छा, ट्रेडिंग में जिस तरह हम ओरिजिनल पे आएंगे, ये तो आप हमें डेमो सिखा रहे हैं ना? हाँ जी। जब रियल अकाउंट पे आएंगे, कितने इसमें डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? जितने में आप मर्जी कर लें, कम से कम $5-10 भी हो जाते हैं इसमें। 5-10 डॉलर? हाँ मेरे जी, वो सुनने भी में हो तो जाएंगे। हाँ, मेरे जिस तरह मेरे नॉलेज में आई है ये बातें, कई $100 से, यानी कि 2000, 500, $800 से इस तरह ट्रेडिंग शुरू भाई मैं होती है। वही कह रहा हूँ कि कम से कम $5-10 कर लें, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी कर लें। हम्म, ठीक। ओके। एक और भी चीज है जी जी, इसमें, बोलो। कॉपी ट्रेड क्या चीज है इसमें? क्लास के हवाले से क्वेश्चन करें बस, और कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। अच्छा, मैंने यही कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि इस क्लास के अबाउट अगर कुछ समझ नहीं आई तो वो कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। हम्म, ठीक। बाकी कॉपी ट्रेड मैं सबके लिए नॉलेज में इजाफा कर दूं, अब मैं दोबारा आंसर नहीं दूंगा इस तरह के क्वेश्चन के, क्योंकि टॉपिक से हट के जब क्वेश्चन होता है ना फिर बंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं, दूसरी लाइन पे चले जाते हैं, ठीक है। अब कॉपी ट्रेडिंग का मैं अभी इधर बताऊंगा तो लोग सीखेंगे ही नहीं, वो कहते हैं बस ये ऑप्शन है ना, तो हमें सीखने की क्या जरूरत है। कॉपी ट्रेड में ऐसा होता है कि आप कोई किसी एक ट्रेडर को कॉपी कर लेते हैं, वो जो जिस पे आपको भरोसा हो तो ये ठीक ट्रेड कर रहा है, तो जो वो ट्रेड लगाएगा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में भी लग जाती है। ठीक हो गया। लेकिन ये सारे बंदे जो है ना वो ब्रोकर के साथ मिले होते हैं, आपको फ्लैश करवाते हैं, आपका नुकसान के जो है ना वो हकदार नहीं होते, आपके सिर्फ प्रॉफिट के हकदार होते हैं। यानी कि आपके अकाउंट में अगर $100 है, $100 से उसने प्रॉफिट बनाया $50, ठीक है, अब 25 उसके 25 आपके, ठीक हो गया। लेकिन अगर सारे का सारा हम्म अकाउंट उड़ गया तो वो सारे का सारा नुकसान आपका होता है, अगले बंदे का नहीं होता, ठीक है। हम्म, ये चीजें आती हैं, इन चीजों से आपने दूर रहना है अभी। सही सही, ठीक हो गया सर। जी मेरे ख्याल में और किसी का क्वेश्चन नहीं है। क्लास आपको ग्रुप में रिकॉर्डेड मिल जाएगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन मैसेज में है तो मैं देख लेता हूँ। अ, ये बार बार कह रहा है जी सैमसंग वाला, सर मुझे नहीं समझ आया कुछ भी। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ भी अभी तक भी तो समझे कि आपकी एज जो है वो सीखने वाली नहीं है, आप अभी बिल्कुल कम एज लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बंदा जितनी तफसील से मैं समझाता हूँ बंदे को आ जाती है समझ। टीपी और एसएल हिट ट्रेड। हाँ जी, टीपीएसएल जब हिट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाती है। सर जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा वो क्या करें। जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा वो क्लास को लेफ्ट कर दें, ग्रुप को भी लेफ्ट कर दें, तो वो आराम से सो जाएं। या उसका ये हल है, अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो बार बार जो है ना वो वीडियो को देख के प्रैक्टिस करें। जिसने प्रैक्टिस नहीं करनी, देखना नहीं है, समझना नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं निकालना, उसके लिए ना तो ये क्लास है ना ये ग्रुप है। जी जी, चैनल का मैंने जिक्र किया था और मैंने आई थिंक ग्रुप कल होगा ओपन, आज भी मेरे ख्याल में 3 बजे शायद हुआ था ग्रुप ओपन। तो सर ये ट्रेडिंग की कैंडल कैसे चलती है? ट्रेडिंग की कैंडल हर मिनट बाद भी चेंज होती है, 5 मिनट बाद भी चेंज होती है, जितना आप टाइम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से। मतलब ये मार्केट किस चीज़ की है,
हाँ मार्केट आप पेयर जिसका मर्जी खोल लें, गोल्ड का खोल लें या फिर आप यूरो का खोल लें, उसके बाद सिल्वर का खोल लें, क्राउड का खोल लें। असल में ऐसा है ना कि आपको मेरी बातें कुछ चुभ रही होंगी कि कुछ सवाल आ रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही। देखें, जिनको समझ नहीं आ रही वो ना सीखें। अब इतना डीपली मैं कैसे एक एक बंदे को गाइड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको इसी क्लास की ही मिलेगी, इससे आगे वाली क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं मिलेंगी आपको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बार बार जो है ना वीडियो को देख के बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो है ना वो आगे नहीं चलेंगे। और एक और अहम बात मैं कर दूं, जिनका आईडी कार्ड नहीं है, जो बिल्कुल लर्निंग पॉइंट पे बच्चे हैं अभी, वो मतलब उन्होंने अभी मैट्रिक भी नहीं किया या मैट्रिक लेवल पे हैं, तो वो इस सिस्टम में नहीं आ सकते। इस सिस्टम में वही आएगा जिसका सिर्फ आईडी कार्ड बना होगा, ठीक है। या जिसका मतलब 18 19 साल 20 साल एज है, तो वो ये करना चाह रहा है, उसका आईडी कार्ड किसी वजह से नहीं बना, तो वो अपने वालदेन का आईडी कार्ड यूज कर सकता है, ठीक है। अपने बड़े भाई का आईडी कार्ड यूज कर सकता है इस सिस्टम में आने के लिए। लेकिन जो बिल्कुल ही बच्चे हैं वो बस उनको शौक चढ़ा हुआ कि हम ऑनलाइन अर्निंग करें, तो ये ऑनलाइन अर्निंग वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपने अपने पैसे डालने हैं, ठीक है। अपने पैसे से खुद रिस्क लेना है। हम सिर्फ सिखा रहे हैं आपको कि लोग जो आपसे इतनी इतनी फीसें ले रहे हैं, इतना इतना आप लॉस करते हैं, तो वो आप सिर्फ लॉस से बच सकें और फ्रॉड से बच सकें, ठीक है। ये हमारी जो फ्री वाली सर्विस चल रही है और ये हमेशा नहीं चलनी, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो इंशाल्लाह आपको मजीद गाइड किया जाएगा, ये सारा कुछ लॉट साइज का भी आगे जाके मजीद बताया जाएगा, मनी मैनेजमेंट का भी बताया जाएगा, ये सारा कुछ आपको क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।